हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबको अपने YouTube चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से आधुनिक भारत का जो आंदोलन चल रहा था मैं पढ़ा रहा था अपने YouTube चैनल पर। तो उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं अवध किसान सभा आंदोलन। ये जो अवध किसान सभा आंदोलन है, जो इसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक बना रहा हूँ, वीडियो आपको 10 से 15-20 मिनट में ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वनडे एग्ज़ामों में, समीक्षा अधिकारी या पीसीएस में तो ये बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में इसको बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। इसको देख लीजिए। अगर नहीं देखेंगे तो आप लोगों को ही नुकसान है। अगर देख लेंगे 10-15 मिनट में तो आप लोगों का ही भला है। कुछ इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। ठीक है, इस आंदोलन को चलिए देखते हैं। अवध किसान सभा आंदोलन क्या है? अवध किसान सभा आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था? तो नाम से ही जाहिर है कि अवध के क्षेत्र में हुआ होगा आसपास। तो ये संयुक्त प्रांत या अवध के क्षेत्र, लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। और कब से कब? ये 1918 से 1920 ईस्वी में ये होता है। ठीक है, और इस आंदोलन के होने के प्रमुख कारण क्या थे? तो प्रमुख कारणों में देखते हैं, ये जो 1918 का टाइम पीरियड चल रहा होता है, उस समय विश्व युद्ध हो रहा होता है। और क्या कि वहाँ पर जो हमारे उपनिवेशिक जो शासक थे जैसे अंग्रेज लोग, तो उस विश्व युद्ध से त्रस्त थे और वहाँ पर उनकी जो पैसे थे वो कमी हो जाती है। और उस कमी को दूर करने के लिए अब मेरे देश इंडिया में वो किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूल करना चाहते हैं और उस टैक्स को ले जाके अपने देश में वो यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से वो किसानों का शोषण करते हैं। तो जब किसानों का शोषण करते हैं तो होता क्या है कि किसान लोग भी आंदोलन कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कारण में क्या। औपनिवेशिक जो शासक थे उन्होंने महंगाई बढ़ा दी थी। ठीक है, और लगान में वृद्धि कर दी थी। महंगाई बढ़ा दी थी और दूसरा कारण लगान में वृद्धि कर दी थी और किसानों से ज़मीनें छीन लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से अवध किसान सभा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, और फिर फरवरी 1918 में, कब? फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन होता है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन होता है। इस गठन के जो मेन नेता थे उनमें हैं गौरी शंकर मिश्र। कौन? गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कौन? गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। तो ये उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन करते हैं 1918 में। और ये 1919 में ये आंदोलन अपना विकराल रूप धारण कर लेता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद होता क्या है कि जब ये विकराल रूप धारण कर लेता है तो ये एक प्रतापगढ़ ज़िला है। ठीक है, एक प्रतापगढ़ ज़िला है। उस ज़िले में एक वहाँ पर एक जो किसान आंदोलन करते हैं उसका नाम है नाई धोबी बंद आंदोलन। वहाँ पर स्थानीय जो किसान होते हैं वहाँ पर प्रतापगढ़ ज़िले में, तो नाई धोबी बंद आंदोलन वहाँ से वो चलाते हैं। और किसके विरुद्ध चलाते हैं? तो ये जमींदार और तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार करते हैं। ठीक है, इस आंदोलन के तहत फिर जब ये आंदोलन और बड़ा होता है तो इसके दूसरे नेता आते हैं। उस दूसरे नेता में बाबा रामचंद्र। क्या नाम? बाबा रामचंद्र। ये कहाँ के होते हैं? ये बेसिकली महाराष्ट्र के होते हैं और ये ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो अब ये आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, इस आंदोलन का अब ये नेतृत्व करते हैं। कौन? बाबा रामचंद्र। ये जो महाराष्ट्र के होते हैं और ब्राह्मण परिवार से होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सन्यासी के भेष में गाँवों में किसानों के बीच रहकर सभाएं करते हैं। क्या? सन्यासी भेष में गाँव में सभाएं करते हैं। सन्यासी भेष अपना वो धारण करते हैं और किसानों के साथ गांव में रह के वहाँ पर किसानों को प्रेरित करते हैं इस आंदोलन के लिए। ठीक है, गांव में और सभाएं करते हैं। और क्या होता है कि रामचरितमानस का पाठ करके ये किसानों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, और ये आंदोलन आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है कि 1920 में एक अवध
किसान सभा का भी गठन होता है। और ये गठन कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ के एक गांव रूर में। ठीक है, प्रतापगढ़ के एक गांव रूर। यहाँ ये जो रूर गांव है प्रतापगढ़ का, ये किसानों के जो किसान होते हैं वहाँ का ये उनका ये प्रमुख केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर? प्रतापगढ़ के एक गांव रूर का ये जो रूर है ये प्रमुख केंद्र बना किसानों के आंदोलन का। ठीक है, और इस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ता है। उसके बाद ये 1920 में यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है और इस आंदोलन मतलब ये समाप्त नहीं होता है और ये जाके असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया अवध किसान सभा आंदोलन कहाँ से हुआ? संयुक्त प्रांत अवध से 1918 से 1920 ईस्वी में हुआ। इसके मुख्य कारण क्या थे? महंगाई बढ़ गई थी, जो औपनिवेशिक शासक थे अंग्रेजों लोगों ने बढ़ा दिया था, और लगान में वृद्धि कर दी थी, किसानों से ज़मीन छीन लेते थे। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन होता है। इसमें कौन होते हैं मुख्य? इसमें होते हैं गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। और 1919 में ये विकराल रूप धारण कर लेता है और प्रतापगढ़ एक जिला होता है, वहाँ पर नाई धोबी बंद आंदोलन चलता है, जिसमें जमींदार और तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। फिर जब ये आंदोलन और बढ़ता है, उसका फिर एक व्यक्ति होते हैं बाबा रामचंद्र, तो ये नेतृत्व करते हैं। ये महाराष्ट्र के होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और ये सन्यासी के भेष में किसानों के बीच में रहकर गाँवों में सभाएं करते हैं और वहाँ के किसानों को प्रेरित करते हैं आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर 1820 में अवध किसान सभा का गठन होता है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ के एक गांव रूर में, और ये रूर गांव ही इस आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बना। और यह 1920 में यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये अवध किसान सभा आंदोलन था। और इसमें दूसरा बताते हैं, दूसरा आंदोलन चलिए देखते हैं। एका आंदोलन। एका आंदोलन कब हुआ था? तो एका आंदोलन 1921 और 22 में हुआ था। कब? 1921 और 22 में हुआ था। एका आंदोलन भी अवध क्षेत्र में ही हुआ था। कहाँ पर? अवध क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक है, और अवध के क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने ही किया था। और जो अवध के आसपास के जो ज़िले थे, लखनऊ के आसपास के जो ज़िले थे, उसमें से मेन महत्वपूर्ण ये 4 ज़िलों के नाम आते हैं: हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और सुल्तानपुर। ये 4 जो ज़िले हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये ज़िलों के नाम पूछ लेता है कि एका आंदोलन में जो 4 ज़िले हैं उन 4 ज़िले कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को याद रखना हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और सुल्तानपुर। और यह अवध क्षेत्र में हुआ था और अवध के क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने ही यह आंदोलन किया था। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता मदारी पासी थे और सहरेब, जो ये दोनों थे ये निम्न जाति के थे। तो इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। और क्या कारण था इस आंदोलन के? तो इस आंदोलन का जो मेन कारण था वह था कि अत्यधिक लगान के विरोध में ये हुआ था आंदोलन, और गैर कानूनी रूप से किसानों की खेती छीन ली जाती थी। ठीक है, लगान न देने पर किसानों से उनकी खेती छीन ली जाती थी। और इसकी शुरुआत, जो इस आंदोलन की शुरुआत हुई, किन जातियों द्वारा नाम पूछ लेता है तो यादवों और पासी जातियों ने इसकी शुरुआत करी थी एक आंदोलन की। ठीक है, और इस आंदोलन को आगे चलकर पुलिस द्वारा दमन कर दिया जाता है। किसके? जमींदारों। किसके? जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए। किसके? जमींदारों के हितों के लिए पुलिस द्वारा इस आंदोलन को दमन कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। तो आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक आंदोलन 1921 से 22 में हुआ। कहाँ पर? अवध के आसपास के क्षेत्रों में अवध के किसानों द्वारा किया जाता है। और मेन 4 जिले होते हैं कौन से? हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और सुल्तानपुर। यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलता है और ये मेन जिले होते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी और सहरेब, ये जो निम्न जाति के होते हैं इस आंदोलन को और अधिक आगे बढ़ाते हैं। और क्या कारण थे? अत्यधिक लगान के विरोध में और
गैर कानूनी रूप से किसानों की खेती छीन लेते थे। और इसकी शुरुआत किन जातियों द्वारा की जाती है, तो यादवों और पासियों द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और पुलिस जो होती है वो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस द्वारा इस आंदोलन का दमन कर दिया जाता है। तो याद रखना, एका आंदोलन जो अवध के क्षेत्र में हुआ था, तो पूछ लेता एका आंदोलन कहाँ हुआ, तो अवध में। कब हुआ, 1921 और 22 में। ठीक है। देखते हैं आगे, बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन जो हुआ था ये 1913 से 1941 तक चला। ये थोड़ा सा लंबा विद्रोह था। 1913 से स्टार्ट होता है और अंततः 1941 तक चलता है। ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये राजस्थान के मेवाड़ में। कहाँ पर, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। ये जमींदारों द्वारा चला था, मतलब जमींदार किसानों पर शोषण करे थे। ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, जमींदारों ने किसानों पर 84 प्रकार के लगान वसूल करते थे। जो ये जमींदार थे जो वो किसानों से 84 प्रकार के, कितने, 84 प्रकार के समझ लो, वो जमींदार जो थे किसानों से लगान वसूल करते थे। और इतने सारे लगान होते थे, उसके बावजूद भी अगर वहाँ किसानों की लड़कियों की शादी होती थी तो वो उनसे क्या है कि वो 5 रुपये एक लड़की की शादी का टैक्स लेते थे, मतलब वो भी 5 रुपये अलग से लेते थे। इन 84 प्रकार के किसान लगान के अलावा इतने प्रकार के वहाँ पर जो लगान लगाए गए थे। तो सबसे ज़्यादा 84 प्रकार के लगान कहाँ लगाए गए थे, राजस्थान के मेवाड़ में, बिजौलिया आंदोलन के तहत। ठीक है। और इसके प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारणों में देखते हैं तो ये एक पहला कारण तो यही है कि 84 प्रकार के उसमें टैक्स लगाए गए, लगान वसूला गया। और दूसरा, लगान की कमी करना चाहते थे, मतलब जो लगान लगाया जाता था वो उच्च सीमा तक लगाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कमाना चाहते थे पैसे को। ठीक है। तो लगान की कमी करना चाहते थे। और फिर ज़मीन से बेदखली, ये भी एक कारण था, क्योंकि वही चीज़ इसमें भी होती है कि जब किसान लोग होते हैं जो अपना टैक्स नहीं जमा कर पाते हैं तो वो किसानों से वो उनकी ज़मीन छीन लेते थे। ठीक है। और बेगारी, एक बेगारी थी जो बेगार करवाते थे। ठीक है। तो वहाँ एक बेगारी के एक नेता है नारायण पटले, तो इस बेगारी का विरोध करते हैं तो इनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रमुख जो कारण हुए। और इसके फिर आगे चल के ये विद्रोह होता है तो ये भूप सिंह के नेतृत्व में होता है। प्रमुख नेता है ये भूप सिंह। ठीक है। ये भूप सिंह के नेतृत्व में होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भूप सिंह होते हैं इनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये जेल से भाग निकलते हैं। उसके बाद विजय सिंह पथिक के नाम से, किसके, विजय सिंह पथिक के नाम से ये फिर बिजौलिया वापस आते हैं और इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो भूप सिंह का ही नाम विजय सिंह पथिक होता है। ये शुरुआत भी इनका नाम होता है, लेकिन जब जेल में बंद कर दिए जाते हैं, जेल से भागकर फिर वापस आते हैं तो ये अपना नाम बदल लेते हैं, विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। और फिर बिजौलिया आकर और इस बिजौलिया आंदोलन को और आगे बढ़ाते हैं। और इसके स्थानीय नाम पर ही इस आंदोलन का नाम पड़ा बिजौलिया आंदोलन। ठीक है। तो कारण में समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद 1922 ईस्वी में 1922 में क्या होता है कि सरकार एक आयोग नियुक्त करती है। उसके बाद भारत सरकार के एक प्रतिनिधि, हॉलैंड, नाम उनका याद रखना, हॉलैंड, जो एक प्रतिनिधि थे भारत सरकार के, उनको यहाँ भेजा जाता है और ये समझौता कराते हैं किसानों से समझौता कराते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो 84 प्रकार के कर थे, टैक्स जो वसूले जाते थे, उसमें से ये 35 प्रकार के जो मतलब 35 जो लगाने होती थी उनको ये वापस करा देते हैं, मतलब 35 करों को मुफ्त करा देते हैं, या कह लीजिए तो 35 लगानों को वापस ये करा लेते। कौन, जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, हॉलैंड। ठीक है। और फिर ये विद्रोह फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद जो ये कि किसानों से ज़मीन
जो छीन ली जाती है, इसको उस समय तो नहीं वापस करी जाती है, लेकिन क्या होता है कि 1941 में किसानों की ज़मीन भी वापस कर दी जाती है। इस तरह से ये जो घटनाक्रम है ये समाप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिजौलिया आंदोलन कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के मेवाड़ जिले में 1913 से 1941 तक चला, और ये प्रमुख इनके नेता थे भूप सिंह, और यही इनका नाम बदल के विजय सिंह पथिक होता है जब ये जेल से भाग के बिजौलिया पहुँचते दोबारा। ठीक है, तो जमींदारों द्वारा किसानों पर 84 प्रकार के लगान वसूल करते थे, टैक्स वसूलते थे, और लगान की कमी करने के विरोध में भी कारण में ये था, और कारण में क्या, ज़मीन से बेदखली कर देते थे, बेरोजगारी। और फिर 1922 में अंततः भारत सरकार के एक प्रतिनिधि होते हैं हॉलैंड, इनसे ये जाके किसानों से समझौता करते हैं, और इस तरह से 35 करोड़ को ये माफ़ करवा पाते हैं, और 1941 में किसानों की ज़मीन भी वापस करवा देते हैं। तो इस तरह से ये बिजौलिया आंदोलन अंततः समाप्त होता है। ठीक है।